हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम पार्ट सी का है जो मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पर बेस्ड है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और मॉडरेट लेवल का भी है। अगर हम बात करें मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की तो उसमें एक सिंगल रिज़ल्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, जो कि इंश्योर करता है कि अगर कोई फंक्शन Rn से Rn में डिफाइंड है और किसी पॉइंट पर उसका टोटल डेरिवेटिव इन्वर्टिबल है तो उस पॉइंट के अराउंड फंक्शन लोकली बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि फॉर अ डिफरेंशिएबल सर्जेक्टिव फंक्शन f फ्रॉम open interval 0 1 to 0 1, consider the function capital F from open interval 0 1 cross open interval 0 1 to this set given by। यहाँ पर जो फंक्शन f डिफाइन है बहुत ही स्पेशल टाइप से डिफाइन है। फंक्शन ऑफ कैपिटल F फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लेकिन इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं, f ऑफ x एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट है f ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटरवल 0 1। और साथ में दिया है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर इफ़ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है स्मॉल एफ का, वो किसी भी पॉइंट पर अगर ये 0 नहीं है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है अंडर द गिवन कंडीशन। तो यहाँ पर जो कैपिटल F दिया है उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर कैपिटल F इस तरीके से डिफाइन है कि जो यहाँ पर x और सेकेंड कोऑर्डिनेट है y, तो इसकी जो वैल्यू है वो कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, स्मॉल f एट द पॉइंट x और सेकेंड कोऑर्डिनेट स्मॉल f ऑफ y। तो इसका इंजेक्टिवनेस और सर्जेक्टिवनेस बहुत कुछ प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा स्मॉल f पर। तो देखिए हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपको मल्टी वेरिएबल फंक्शन दिख रहा है कैपिटल F, टू वेरिएबल फंक्शन दिख रहा है, तो कई बार आइडिया आता है कि क्यों ना हम इन्वर्स फंक्शन थ्योरम अप्लाई कर दें, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इन्वर्स फंक्शन थ्योरम अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम डायरेक्ट जो स्मॉल f दिया है वो सर्जेक्टिव दिया है और इसका डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम दिखा सकते हैं कि जो फंक्शन f है, कैपिटल F है, वो इंजेक्टिव भी है और साथ साथ सर्जेक्टिव भी है। देखिए कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, अगर एज्यूम करते हैं सपोज f ऑफ x y इक्वल टू f ऑफ x डैश y डैश, तो बाय डेफिनीशन ये इम्प्लाई करेगा, हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, बाय डेफिनीशन ऑफ कैपिटल F ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ x कामा f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x डैश कामा f ऑफ y डैश। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि दो अलग अलग पॉइंट की जो कैपिटल F इमेजेस हैं वो इक्वल है, तो हमें दिखाना होगा कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश है, मीन्स कि x इक्वल टू एक्स डैश एंड y इक्वल टू वाई डैश, तभी ये फंक्शन इंजेक्टिव हो पाएगा। यहाँ पर जो एक्स वाई है, एक्स डैश वाई डैश है, ये सभी ओपन इंटरवल 0 1 के एलिमेंट है। तो यहाँ से क्या होगा, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डैश, और साथ में क्या हो जाए एफ वाई इक्वल टू एफ वाई डैश हो जाए। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू एक्स डैश एंड वाई इक्वल टू वाई डैश। यहाँ पर ये क्वेश्चन है हाउ, कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि ऐसा ये हो जाएगा। लेकिन
फर्स्ट एज्यूम कर लें कि अगर ये पॉसिबल है तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि एक्स वाई इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश, और इसलिए जो फंक्शन f है वो इंजेक्टिव है। तो जो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ट्रू हो जाएगा, बशर्ते हम ये प्रूफ कर दें कि ये कैसे कंक्लूड हो जाएगा यहाँ से। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। सपोज़ करते हैं ये फर्स्ट है, तो अगर हम एज्यूम करते हैं सपोज़ फर्स्ट होल्ड, यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डैश है एंड एफ वाई इक्वल टू एफ वाई डैश है। इफ पॉसिबल सपोज़ कि x नॉट इक्वल टू एक्स डैश है, तो क्या हो जाएगा, x अगर x डैश के इक्वल नहीं है तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि x लेस देन एक्स डैश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम अप्लाई करेंगे रोज थ्योरम कहाँ पर, क्लोज्ड इंटरवल x डैश पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डैश है और साथ में फंक्शन क्या है, फंक्शन पूरे इंटरवल में यहाँ पर दिया हुआ है, फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है पूरे ओपन इंटरवल में। और एक्स एक्स डैश कहाँ के एलिमेंट है, एक्स एक्स डैश ओपन इंटरवल के एलिमेंट है, ओपन इंटरवल 0-1 के एलिमेंट है। इसलिए हम इस इंटरवल में रोज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और रोज थ्योरम क्या कहेगी, गारंटी देगी, चूँकि यहाँ पर इस क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी हो जाएगा। और साथ में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डैश है, इसलिए बाय द रोल्स थ्योरम देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C बिलोंग्स टू open interval x to x dash such that f dash c is equal to 0। और ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। क्यों कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन दिया है कि जो फंक्शन स्मॉल f है वो किसी भी पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है। कभी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता, ये हमेशा नॉन ज़ीरो है। और यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड कर लिया कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जा रही है, एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डैश है और एक्स डैश इक्वल नहीं है, तो बाय रोल्स थ्योरम एक पॉइंट मिल जाएगा एक्स और एक्स डैश के बीच में, जो कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली ओपन इंटरवल 0-1 पे होगा, जहाँ पर जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है उस पॉइंट पर 0 हो जाएगा और ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा। सिमिलरली सेम वे पे वाई डैश इस क्लोज इंटरवल में भी हम, अगर y स्मॉलर है y डैश से और अगर y डैश स्मॉलर है y से, तो उस केस में हम y डैश से y इस क्लोज इंटरवल में अगेन हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर y और y डैश इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, तो उस केस में हम अगेन चाहे तो इस इंटरवल में चाहे तो इस इंटरवल में रोल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और एक हमें पॉइंट मिलेगा D कि जिसके लिए f डैश D इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन कंट्राडिक्शन मिल जाएगा। इसलिए अगर एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स डैश है तो x इक्वल टू एक्स डैश होगा और एफ वाई इक्वल टू एफ वाई डैश है तो y इक्वल टू वाई डैश मिल जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन कैपिटल F है वो इंजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर जो प्रॉपर्टी दी है कि डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं है किसी भी पॉइंट पर ओपन इंटरवल पर। और अगर हम यहाँ पर ये कंक्लूड नहीं करते हैं तो क्या मिल जाएगा, रोल्स थ्योरम से एक पॉइंट मिल जाएगा जो कि फंक्शन का डेरिवेटिव को 0 कर देगा। और यहाँ पर दिया हुआ फंक्शन स्मॉल f का डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हमेशा याद रखना है कि आप देखिए कि आप कौन सी नोन थ्योरी को अप्लाई करके आप कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए है ये फंक्शन 2 वेरिएबल का, लेकिन रोल्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 वेरिएबल के लिए ट्रू है। तो आपकी नोन थ्योरी कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा सोचना है कि कैसे आप जो पहले से आप थ्योरी जानते हैं और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम पे। अब सेकेंड ऑप्शन है कि यहाँ पर
स्मॉल एफ इंक्रीजिंग फंक्शन है। दिया क्या है कंडीशन कि जो स्मॉल एफ है वो डिफरेंशिएबल है, सर्जेक्टिव है, और इसके बारे में दिया है कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है किसी भी पॉइंट पर ओपन इंटरवल 0 1 पर 0 नहीं है। तो क्या ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा? ऑब्वियसली इंक्रीजिंग होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ से फंक्शन ओपन इंटरवल 0 1 से 0 1 में फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है, और इसका जो डेरिवेटिव है, और ये सर्जेक्टिव भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सर्जेक्टिव भी है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव है, इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं है 0 के, किसी भी पॉइंट पर 0 के इक्वल नहीं है, और फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तो जो कंडीशन दी है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, सर्जेक्टिव हो और डेरिवेटिव नॉन ज़ीरो हो हर एक पॉइंट पर, तो ये कभी भी ये इंश्योर नहीं करेगा कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है इन जनरल करेक्ट नहीं है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। तो थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कि फॉर एवरी एक्स डैश वाई डैश बिलोंग्स टू दिस सेट product of open interval 0 1 and 0 1, there exists a unique point x y in product of these two open intervals such that एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश। तो अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये एक्चुअली समहाउ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो फंक्शन एफ है वो यहाँ से जो कैपिटल एफ है ये एक्चुअली सर्जेक्टिव फंक्शन है। यहाँ का एक पॉइंट लिया है एक्स डैश कोडोमेन का एक पॉइंट लिया है एक्स डैश वाई डैश, तो उसके लिए हमें प्री इमेज ढूंढना है, और ये प्री इमेज क्या होगी? ये यूनिक होगी। ये हमें देखना है कि एक यूनिक एक्स वाई मिले, यानी कि हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक प्री इमेज मिले। तो चूँकि फंक्शन इंजेक्टिव है तो सिर्फ हमें एग्जिस्टेंस की बात करना है कि ये जो एक्स वाई है एटलीस्ट एक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि फंक्शन क्या है? ऑलरेडी इंजेक्टिव है कैपिटल एफ, ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। तो एक से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकते हैं, हमें सिर्फ वो एक यूनिक पॉइंट ढूंढने की ज़रूरत है। एक से ज़्यादा मिल नहीं सकते क्योंकि कैपिटल एफ क्या है? इंजेक्टिव है। अगर एक से ज़्यादा मिल जाएंगे तो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं रहेंगे। इसलिए हमें सिर्फ ये देखना है कि किसी भी पॉइंट एक्स डैश वाई डैश के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिल रहा है एक्स वाई, और ये बताएगा कि जो कैपिटल एफ है वो एक्चुअली सर्जेक्टिव है, और कैपिटल एफ सर्जेक्टिव है। ये प्रॉपर्टी हम प्रूफ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जेक्टिवनेस ऑफ स्मॉल एफ। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? यहाँ पर जो दिया हुआ है, सपोज़ कि एक्स डैश वाई डैश बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 0 1 क्रॉस ओपन इंटरवल 0 1, मीन्स एक्स डैश बिलोंग करेगा कहाँ पर? 0 1 में, और वाई डैश भी बिलोंग करेगा कहाँ पर? ओपन इंटरवल 0 1 में। और चूँकि जो स्मॉल एफ है वो क्या है? सर्जेक्टिव है। स्मॉल एफ इज़ सर्जेक्टिव फंक्शन। अगर ये सर्जेक्टिव फंक्शन है इसलिए देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एक्स डैश के बराबर हो जाएगा, एंड एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई डैश के बराबर हो जाएगा। एक्स एंड वाई इन ओपन इंटरवल 0 1 सच दैट दिस होल्ड्स। अब ये एक से ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे ये अलग चीज़ है। एक से ज़्यादा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हमारा कैपिटल एफ इंजेक्टिव है, इसलिए एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और यहाँ से हम दिखा सकते हैं कि जो एफ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स डैश है और एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई डैश है, यानी कि हमने पॉइंट 2 ढूंढ लिए हैं, एक्स एंड वाई ढूंढ लिए हैं ओपन इंटरवल 0 1 में। इसलिए बाय डेफिनेशन जो एफ ऑफ एक्स वाई की जो इमेज है बाय डेफिनेशन ये कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स कॉमा स्मॉल एफ ऑफ वाई, और स्मॉल एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स डैश के बराबर है। स्मॉल एफ ऑफ वाई किसके बराबर है? वाई डैश के बराबर है। इसलिए हमने एक पॉइंट ढूंढ दिया एक्स कॉमा वाई कहाँ पर? ओपन इंटरवल 0 1 क्रॉस ओपन इंटरवल 0 1 में, जिसकी एफ इमेज कैपिटल एफ इमेज एक्स डैश वाई डैश के बराबर है। और ये एक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं क्योंकि कैपिटल एफ ऑलरेडी हमने इंजेक्टिव दिखा दिया है। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है
ये करेक्ट हो जाएगा। फॉर एवरी एक्स डैश वाई डैश इन दिस प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन इंटरवल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉइंट एक्स कॉमा वाई इन दिस इंटरवल, प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटरवल सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश हो जाएगा। तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी एक्चुअली करेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इस रिज़ल्ट को हम और जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज़ कि हमारे पास बहुत सारे फंक्शन है, n फंक्शन है एफ आई फ्रॉम ए आई टू बी आई, ये अगर सर्जेक्टिव है फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू 1 to n, कोई भी नंबर n तक फाइनाइट कोई आपके पास फंक्शन है, और अगर कैपिटल F आप डिफाइन करते हैं x1 x2 xn from product of ai to product of bi, I runs from 1 to n, कैसे डिफाइन करते हैं f of x1 x2 xn इक्वल टू f of x1 f of x2 f of xn, ठीक है। देन f is surjective if and only if each fi is surjective। ये और थोड़ा सा इस रिज़ल्ट का जनरल वर्जन है कि अगर जो फंक्शन है बहुत ही स्पेशल तरीके से डिफाइंड है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 सिर्फ कहाँ पर आ रहा है, x1 सिर्फ यहाँ पर f1 है, ये f2 है, यहाँ पर ये fn है। f1 में x1 आ रहा है, f2 में x2 आ रहा है, और xn सिर्फ fn फंक्शन पे आ रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कैपिटल F है वो सर्जेक्टिव होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ईच fi इज सर्जेक्टिव। ये बहुत आसान है, एक आपके लिए ये होमवर्क टाइप का है। आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं खुद के लिए कि ये एक्चुअली रिज़ल्ट ट्रू है। अब हम फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पर कह रहा है द टोटल डेरिवेटिव डी एफ एक्स वाई इज़ इन्वर्टिबल फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1 क्रॉस ओपन इंटरवल 0 1। तो देखते हैं कि एक्स वाई कोई भी पॉइंट है आई क्रॉस आई में, आई मीन्स ओपन इंटरवल 0 1, तो उस केस में जो डेरिवेटिव है, टोटल डेरिवेटिव है एट एक्स वाई, वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, और इसलिए इसका जो टोटल डेरिवेटिव है वो कितना हो जाएगा, इसे आप चाहें तो f1 मान सकते हैं, इसे f2 मान सकते हैं। तो होता है f1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर सिर्फ जो f है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि f डैश x हो जाएगा, और फिर ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू y। तो चूँकि y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा ये जो f1 है, ये सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगेन यहाँ पर f2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और f2 यहाँ पर f ऑफ y है जो x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f2 विद रिस्पेक्ट टू y, ये किसके बराबर हो जाएगा, f डैश y के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका टोटल डेरिवेटिव मिल जाएगा पॉइंट एक्स वाई पर। और अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ डी एफ एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश वाई, और ये एफ डैश एक्स और एफ डैश वाई कभी भी 0 नहीं है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट भी कभी भी 0 नहीं होगा, और इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगी वो इन्वर्टिबल हो जाएगी। इसलिए हर एक पॉइंट पर जो टोटल डेरिवेटिव होगा वो इन्वर्टिबल हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट हो जाएगा। तो सेकेंड को छोड़ के सेकेंड हमारा फॉल्स है, और बाकी सारे स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएंगे। होपफुली कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।